थैंक यू सर। विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नयाल कि उन्होंने इसको सोचा, इसको डिज़ाइन किया और फिर मेरे पास आई प्रपोजल लेकर के। डेफिनेटली आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। इन पैरामीटर्स को हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम उन पैरामीटर्स को देख रहे हैं जिसमें रातों रात मल्टीमिलियनर बनने की बच्चे कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। कोशिश रातों रात मल्टीमिलियनर बनने की नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप रातों रात क्या इस तरह का अपने आप को कर सकते हैं कि अपनी हेल्थ को भी सुधार सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ नहीं है, जैसे बहुत पुरानी कहावत, अगर आप हेल्थ है तभी वेल्थ है आपकी, तो ये इस तरह की हेल्थ की बात कर रही हैं जिसकी हेल्थ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा करीब 28 से 29% लोग जो हैं हिंदुस्तान में भी आज भी स्ट्रेस से में जी रहे हैं, और किसी न किसी तरह कोई न कोई उनको स्ट्रेसफुल चीज़ों की बीमारियाँ, स्ट्रेस की या तनाव की बीमारियाँ हैं। इनको ठीक करने का मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऐसी कोई डायरेक्ट मेथोडोलॉजी नहीं आयुर्वेद में है, ना होम्योपैथी में, ना यूनानी में, ना किसी और थेरेपी में नहीं है। इसकी एक ही थेरेपी हो सकती है, काउंसलिंग, केयर एंड ट्रेनिंग। अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग थ्रू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट करेंगे तो आधी से ज़्यादा समस्याएं बिना पैसा खर्च करे, बिना कुछ करे आपकी ठीक हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, और तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं स्ट्रेस के लिए जिनके बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मेरा मानना है कि इमीडिएटली मेडिसिन पे जाने से पहले आप पहले डायग्नोस करिए कि आपको हुआ क्या है। अब डायग्नोसिस के लिए आपको किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट पर जाना पड़ेगा। वो साइकोलॉजिस्ट जब आपको डायग्नोस कर लेगा तब आपको आगे के स्टेप पे जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम थेरेपी से ही शुरू हो सकती हैं, हैप्पीनेस लैब से ही ठीक हो सकती हैं। बाकी जब वो बहुत ही नॉन ट्रीटेबल कोई डिजीज हो या ऐसी कंडीशन आ गई हो, क्योंकि आपको जैसे आप और डिजीज में होता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्ट्रेस में भी स्टेज 4 एक स्टेज होती है। स्टेज 4 का मतलब होता है स्ट्रेस में कि उससे बाहर लाने में फिर दवाइयाँ ही चाहिए होती हैं, फिर आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन आपको मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि स्टेज 4 तक आप क्यों जाएंगे? आप स्टेज 1 में डायग्नोसिस करके अपने आप को 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में ठीक क्यों नहीं कर लेते? तो डेफिनेटली इस डिपार्टमेंट ने जो एफर्ट किया है ये बेहतरीन प्रयास है, और ये उत्तराखंड की पहली हैप्पीनेस लैब है, और मेरे विश्वविद्यालय ने ये करा है तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, इस विभाग के लिए गर्व की बात है, हमारे पूरे परिषद प्रशासन के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों और छात्रों के लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ इस तरह की एक लैब खुली और जिसका फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि छात्र, कर्मचारी, शिक्षक तो इसका फ़ायदा लेंगे ही लेंगे, आम जनता के लिए भी खुला है। मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये आम जनता के लिए भी खुला है। जब भी किसी कोई प्रॉब्लम हो, आकर के हमारी फैकल्टी से, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, या जो भी यहाँ पे लैब में अवेलेबल लोग हैं, यहाँ प्रॉपर ओपीडी होगी। प्रॉपर ओपीडी हो भी रही कई सालों से, लेकिन ऑफिशियली अब आज से प्रॉपर लॉन्च हुआ है तो आपको एक प्रॉपर ओपीडी मिलेगी। उस ओपीडी को आप अटेंड करें, आप उसका फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। यही हमारा ध्येय है, इसलिए हमने हैप्पीनेस लैब बनाई है। बैंक्स में जो भी हम प्रोफेशन करते हैं उस प्रोफेशन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, और सोसाइटी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आदमी स्ट्रेसफुल हो जाता है। अब इन सारे स्ट्रेस को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इसके लिए हमने सोचा कि कम से कम विश्वविद्यालय स्तर से शुरुआत की जाए। हम एक ऐसी लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश करें जिस लेबॉर्ट्री में इस स्ट्रेस को हैंडल किया जा सके। हैंडल करने के लिए जैसे आप बात है, किसी भी मरीज को अगर ठीक होना है तो उसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी जो स्ट्रेस चीज़ है, जो तनाव है, उसको ठीक करने के लिए पहले उसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है। वो डायग्नोसिस बेसिकली चाहे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में देखें या अमेरिकन देखें या इंडियन, पहले से ही यहाँ साइकोलॉजिस्ट करते थे। तो हमारा फुल फ्लेज्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो कि इससे पहले भी ऑपरेशनल था, लेकिन अब ऑफिशियली ये आपका ओपीडी यहाँ पे होने लगेगी। तो जैसे हॉस्पिटल में ओपीडी होती है, ऐसे छात्रों की, कर्मचारियों की, आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। अब आम जनता में भी कोई कहे कि मुझे ये तनाव हो रहा है, तनाव हज़ार तरीके, कोई अपने बच्चों की चिंता को लेकर के तनाव में है, कोई आपकी जॉब के लिए तनाव में है, कोई परीक्षा को लेकर के तनाव में है, कोई और किन्हीं कारणों से तनाव है, कोई अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी से तनाव में है। जब तक उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। किसी भी चीज़ का, किसी भी बुराई का पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आज इसका विधिवत हमने शुभारंभ कर दिया है, और